नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 17 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप क्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द एम्परर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, बहुत हाईएस्ट एनर्जी में है आपके पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। ये जो पर्सन है ये दिल में प्यार और जुबान पे जो है करवाहट लेके बैठा हुआ है। ये इंसान दिल में आपको याद तो कर ही रहा है। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये जो कॉन्सेप्ट है ये उस कॉन्सेप्ट में जीते हैं, उस कॉन्सेप्ट को ये मान के रिश्ता निभा रहा है, लेकिन ऊपर से ये बहुत कड़क है। हो सकता है आप किसी लियो के साथ डील करते हो या फिर कोई एरीज हो सकता है, कोई फायर साइन होगा या फिर कोई कैंसेरियन होगा, तब जाके उनका जो एनर्जी है वो दिखाई दे रहा है कि ये अंदर कुछ और बाहर कुछ, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। अंदर जो है ये पूरे तरीके से नरम है, इनकी मन बहुत प्यार है आपके लिए, उनको पता है ये रिश्ता जो है ये कुंडली मिला के आया है, मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। और बाहर से ये बहुत ज्यादा कड़क दिखाई दे रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कुछ हद तक ये माइंड गेम का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ऐसा दिखा रहा है कि कितना भी आपके मन में प्यार हो, कितना भी आप उनको मिस कर रहे हो, कितना भी ये आपको मिस कर रहा है, दिखाना नहीं है। जो होगा वो मन के अंदर ही होगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। द हाई प्रेस्टेस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये जैसा सोच रहा है आप भी सेम सोच रहे हो। दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप अम्यूजमेंट पार्टी मिलना, लेकिन आप अपने दिमाग से बत्ती जो है पट्टी जो है वो नहीं हटा पा रहे हो, क्योंकि कभी आपको उन पर भरोसा हो रहा है कि इनके साथ हमें स्टेबल रिश्ता निभाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर ये एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है, या फिर ऑलरेडी अगर आप एक दूसरे से शादीशुदा हो तो कभी आप उन चीजों को याद करके खुश हो रहे हो, दूसरे ही पल आपको ये लग रहा है कि नहीं ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इंसान है बहुत ज्यादा
मूडी है, इंट्यूटिव है, इंटेलिजेंट है और अपने मर्जी के मालिक है, जो कि पहले ही मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन अपने धुन में रहते हैं और ये अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। अगर आपने देखा होगा कार्ड पहले, वरना मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। ये आपके कार्ड है या आपके पर्सन के हैं। तो इस वजह से आप ना कंफ्यूजन में हो और आप अपनी माइंड को कंट्रोल करने में लगे हुए हो। आपको ये लग रहा है अरे क्या होगा, फिर से बात होगी, फिर से चीजें सही होगा, फिर से ये इंसान अपनी एनर्जी में चला जाएगा। तो एक हद तक आप अपनी माइंड को खुद भी कंट्रोल कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्यूरियस। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इस 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आप यही चाहते हैं कि आप एक्शन ले, आप क्लैरिटी में आए, आप इंतजार ना करें। आपने जो भी चीजों को समझ के रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे या फिर खुद को रोक के रखा था, अब अपनी सोच में क्लैरिटी लाइए, क्योंकि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। तो आपको सच्चाई के साथ, क्लैरिटी के साथ रिश्ते में एक्शन ले लेना चाहिए। यही चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है आपके पास क्लैरिटी नहीं है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको ये लग रहा है अरे कुछ दिन तक ये सही रहेगा, फिर से अपनी जिद में चले आएंगे, फिर से वो ऐसा हो जाएगा, क्या फायदा है। परिवार में हो तो भी आपको लगता है कि इस इंसान का जो है मूड स्विंग करता है, कभी भी कुछ भी करता है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी सोच में क्लैरिटी लाए और खुद एक्शन ले और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। एट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो, अगर मैं कहूँ एक्वेरियस। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप चाहते हो आपके पर्सन आपसे बात करे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करे। रिश्ता आपका किसी भी तरीके का रिश्ता हो, दिल का रिश्ता हो, प्यार का या फिर शादी वाला रिश्ता हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है दिल खोल के बात करे। जितना भी बात करता है, जितना भी बात आप लोगों में होता है वो बहुत कम होता है। आप चाहते हो कि ये दिल खोल के बात करे, अपने मन में जो है ये खुल के बोले, रिश्ते के बारे में कोई निर्णय ले। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो परिवार के बारे में सोचे। दूसरा, ये अगर लव रिलेशनशिप में हो तो आप लोगों में बहुत सारा फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार है, उस बारे में बात करें। ये कुछ भी बात नहीं करता है, अपने आप में रहता है, हमेशा सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहा है, हमेशा अपनी एनर्जी को हाई रखता है। कुछ भी ये जब भी बात करने जाओ गुस्से में रहता है या फिर कुछ बोल देता है और अकेला रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपको ये चाहिए कि ये इंसान अगर आपसे इतना ही प्यार करते हैं
इतना ही प्यार है आप लोगों में, तो ये बात क्यों नहीं कर रहा है और खुल के क्यों नहीं बात कर रहा है, जो भी इनके मन में है वो बता क्यों नहीं रहा है। तो आप उनके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो। आप किसी एक्यूरियस, किसी लियो, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। हाई प्रेस्टिस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। हाई प्रेस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप लोगों की रिश्ते में बैलेंस की कमी है, पैशन बहुत है दोनों में, जो कि इस हफ्ते भी आप लोग अपने पैशन को छुपाओगे और पास्ट की बातों में उलझे रहोगे। एक्शन लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। कुछ लोगों में एक्शन ले लिया जाएगा लेकिन उतनी फ्लुएंट तरीके से रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों में बहुत समझदारी है। आप लोग बहुत नाप तोल के बात करते हो। ऐसा नहीं कि जो मन में आया बोल दे, नहीं, जब भी आप बात करते हो बहुत हिसाब कश के नाप तोल के बात करने वाले लोगों में से हो। तो कुछ छुपाओगे आप और अपनी इमोशन को ही खास करके छुपाओगे। रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश तो आप दोनों में रहेगा, जिसकी वजह से एक्शन लेते हुए भी उतना फ्लुएंट तरीके से रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ कुछ बैलेंस होगी रिश्ते में। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। बी असर्टिव का कार्ड आया है। आपको सॉरी, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों बहुत ज्यादा समझदार हो। कोई यहाँ इनोसेंट या कम समझने वाला इंसान नहीं है। एज भी आप लोगों का, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, मिडिल एज के हो आप लोग और मैच्योर पर्सनैलिटी है। तो जो भी करना पड़ेगा, खुश रहना, दुखी होना, रिश्ते को निभाना, ये सब कुछ आपके हाथ में है कि किस तरीके से आप रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रिश्ते को किस तरीके से आगे ले जाओगे, किस तरीके से खुश रहोगे। कोई आपको खुशी या दुखी नहीं कर सकता जब तक आप उस चीज को अपने तरीके से ना निभाओ। तो आपको अपनी खुशी अपने तरीके से पाना होगा। आप समझदार हो, आपको पता है करना क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।